4 पुश्तों से रह रहे कई परिवारों को उनके मकान को सरकारी जमीन बताकर उसे खाली करने का फरमान सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने जारी किया है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के नगर पालिका बांसी के मंगल बाजार का है। यहाँ रहने वाले कई परिवारों और दर्जनों दुकानदारों को नगर पालिका द्वारा इस जगह को 48 घंटे में खाली करने की नोटिस दी गई है। कहीं सुनवाई न होने से परेशान लोगों ने अपने आसियाने को उजाड़ना भी शुरू कर दिया है। बांसी नगर पालिका के बीचों बीच मंगल बाजार में स्थित करोड़ों की इस जमीन पर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इस जमीन को रामलीला समिति अपना बताती है। रामलीला समिति का आरोप है कि यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों ने रामलीला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जमीन के वैध और अवैध कब्जे का यह मामला तहसील होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां संबंधित अधिकारियों ने इस जमीन को रामलीला समिति का बताते हुए वहां रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का आदेश दिया। आपको बता दें, मौजूदा समय में इस बेशकीमती जमीन पर करीब 1 दर्जन परिवार 4 पुश्तों से रह रहे हैं। यहाँ रह रहे परिवारों के पास 1946 की वह फसली रसीद भी मौजूद है, जो उस समय के राजा जय बहादुर प्रताप सिंह द्वारा 63 पैसे लेकर नजराना दिया गया था। आपको बताएं कि विवादित इस जमीन पर रहने वाले मनोज कुमार, मोनू जायसवाल, ध्रुवचंद जायसवाल, विष्णु जायसवाल, गुफरान, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इदरीस के पास जमीन का बैनामा या पुराने जमाने में चलने वाले लगान की रसीद आदि मौजूद है। बावजूद इसके उनकी इस संपत्ति को प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए उसे खाली करने का फरमान जारी किया है। यहाँ के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर 1946 से उनके पुरखे रह रहे हैं। यह उन लोगों की चौथी पुश्ती है। अब इनकी इस प्रॉपर्टी को अवैध बताते हुए यहाँ से हटाया जा रहा है। उनकी समझ में नहीं आता कि वे अपने परिवार को लेकर कहाँ जाए। उन्होंने कहा, उन लोगों का कहना है, इन लोगों के पास जो कागजात हैं, क्या यह सारे कागजात झूठे और बेकार हैं। इन लोगों का आरोप है कि बांसी तहसील प्रशासन रामलीला समिति की जमीन की पैमाइश सही तरीके से नहीं कर रहा है। उनकी मांग है कि जमीन नापने के लिए जो सरहद है वहाँ से तहसील प्रशासन को नापना चाहिए। अगर उन लोगों की जमीन उसके बाद भी रामलीला समिति के हक में आती है तो वह खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है। उनका आरोप है कि हल्की के लेखपाल और संबंधित अधिकारी मनमाने तरीके से जमीन की पैमाइश कर उनकी जमीनों को भी रामलीला समिति की जमीन बता रहे हैं। इस मामले में उप जिलाधिकारी बांसी शशांक शेखर राय ने बताया कि रामलीला समिति ने उक्त जमीन पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत की थी, जिसको लेकर कई बार सुनवाई के उपरांत वहां रह रहे कई परिवारों और कई दुकानों को अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में लाते हुए उन्हें वहां से अतिक्रमण खाली करने की नोटिस दी गई है, जिसकी इस समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई बार नगरपालिका राजस्व की टीम ने वहां रह रहे लोगों की मौजूदगी में पैमाइश की है और पैमाइश के उपरांत अतिक्रमण पाए जाने पर निशानदेही भी कराई गई है। उन्होंने कहा कि अब ठीक से पैमाइश न करने की बात कहना पूर्णतया गलत है। भारत संवाद से गणेश अग्रहरी की रिपोर्ट। क्या नाम आपका, कहाँ रहती? कमला देवी। मैं मंगल बाजार में रहती हूँ। ये पूरा मामला क्या है आपके मकान पे? पूरा मामला यही है कि मेरे ससुर राजा साहब से 1946 में इसको लिए थे। दोनों हम लोग पटदार हैं। 1946 में लिए थे। आज तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग अवैध में हैं। ये लोग रामलीला करते हैं। 10 साल 15 साल में एक बार कभी कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। 8 साल 9 साल नहीं करते हैं कुछ भी। हाँ, आज क्या बोल रहे हैं कि रामलीला, ये सब जमीन रामलीला का है। हम लोग राजा साहब के पास गए, डीएम साहब के पास भी गए, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। आज 45 साल हो गया मुझे यहाँ पर आते हुए। हाँ, क्या नाम आपका, कहाँ रहती? हमारा नाम दुर्गा देवी है। हम पूजे मंगल प्रसाद, हमारे ससुर का नाम मंगल प्रसाद है। हम उनकी बड़ी बहू हैं। यहाँ हमको आए 20-21 साल हो गए हैं। अभी प्रशासन कह रहा है कि आप लोग अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे थे, आप लोग सरकारी ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है। क्या मामला है सर? अभी तक तो हमको अवैध का पता ही नहीं था कि हम लोग अवैध कब्जे में हैं, मगर ये कुछ दिनों से ये चल रहा है कि हम लोग अवैध कब्जे में हैं। बताइए सर, अगर अवैध कब्जे में इतने सालों से हम लोग थे तो पहले क्यों नहीं ये लोग आए? आज 20-21 साल हो गया, हमको तो अभी तक पता ही नहीं था कि ये अवैध कब्जा है। आज हमको पता चला है। बताइए सर, हम लोग अपना घर छोड़कर, घर द्वार छोड़कर कहाँ जाएं? और कहीं रहने का हम लोग को व्यवस्था भी नहीं है। फिर प्रशासन हम लोग को कोई रास्ता भी नहीं दिखा रहा है कि हाँ। क्या नाम है भैया? सर मेरा नाम गुफरान अहमद है। सर मेरी प्रॉपर्टी सर आलू प्याज की दुकान है सर। कम से कम 60-65 फुट की चौड़ाई है, 42 फुट लंबाई है सर। ये हमने सर सरदार करतार सिंह से सर बैनामा लिया था सर 1994 में, और अभय चरण लाल और दुर्गा चरण लाल और वंदी चरण लाल श्रीवास्तव से बैनामा लिया था 2 पार्टों में सर।
जो कि दूसरा बैनामा जो सरदार करतार सिंह से लिया गया था सर, उसमें सर दारू की दुकान थी जो कि पोख्ता मकान था जिसमें रहने लायक नहीं था सर। वो 50 साल पुराना मकान था, उस बैनामे में पूरा बाकायदा लिखा हुआ है सर। उसको मैंने मतलब मेरे बाप दादाओं ने गिरा के तोड़वा के फिर से तामीर करके उसको सर पिलर दे के बनवाया गया है सर। और सर उसमें हमारा कारोबार होता है सर। अब बताइए सर 50 और मतलब 90 सालों से हमारा मतलब गुजारा मतलब वहीं से हो रहा है सर। अब बताइए आज नगर पालिका नोटिस चश्मा कर रही है, कह रही है मेरी सरकारी जमीन है रामलीला की। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि सर कि सही से नपैया कर दिया जाए ईमानदारी से। आज तक इससे पहले जितनी नपैया हुई है सर, आज तक किसी के घर के अंदर से नहीं। सर बांसी रामलीला मैदान की जो अवैध भूमि है, क्या है पूरा प्रकरण? बांसी नगर पालिका परिषद अंतर्गत मंगल बाजार में रामलीला मैदान बाजार जदीद के नाम से लगभग 0.527 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि में कुछ मकान और दुकानें बनी हुई थी, जिसको अवैध अतिक्रमण मानते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा इन्हें नोटिस निर्गत किया गया। अतिक्रमणियों ने नोटिस का जवाब भी दिया, जिसका परीक्षण करके नगर पालिका परिषद ने उनकी आपत्ति निरस्त करते हुए और उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु अंतिम नोटिस जारी किया, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के न्यायालय में अपील नियोजित की गई। अपील में सभी पक्षों को सुन करके जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित हुआ। अपील निरस्त की गई और नगर पालिका का जो नोटिस थी उसकी पुष्टि की गई। उसके क्रम में नगर पालिका द्वारा इनको अंतिम नोटिस दी गई है अतिक्रमण हटाने के संबंध में, जिसकी अवधि 15 अप्रैल को पूर्ण हो चुकी है। उसी के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई करके रामलीला मैदान को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और वांछित सहयोग प्रशासन एवं पुलिस द्वारा नगर पालिका को प्रदान भी किया जाएगा। सर जैसे वहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं उनका कहना है कि सरहद से पैमाइश नहीं कराई गई। इस प्रकरण में राजस्व और नगर पालिका की टीम ने जो अतिक्रमणी गण हैं उनकी उपस्थिति में 3 बार पैमाइश की जा चुकी है और जो पैमाइश के परिणाम आया है उसी के आधार पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई न्यायालय तक गई, न्यायालय में इनके पक्षों को सुना जा चुका है। अब इनके द्वारा इस बिंदु पर पैमाइश की बात किया जाना जो है वो न्यायोचित नहीं है। सर वहीं जो नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष